एक मिनट, ये बैठी हैं। हाँ वो कबूतर भी बैठा है जी। हाँ। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डायरी बाय अंजना में। तो आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, हमारा रक्षाबंधन ऐसा हुआ। हमारे यहाँ ऐसे साधारण सा मनाया जाता है। हम लोग ज़्यादा तामझाम स्टैंडर्ड के लोग नहीं हैं। तो हमने सुबह नहा धोकर बढ़िया कान्हा जी को राखी बांधी। फिर उसके बाद अब भाइयों को बांध रहे हैं। तो बिना सिर पे कपड़े डाले नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने सबसे पहले उनको सिर में रुमाल डाल दिया। अब उनका टीका चंदन तिलक लगाएंगे और फिर उनको राखी बांधेंगे। पहली राखी हमने भगवान को बांधी थी, अपने घर में जितने भी देवी देवता हैं उनको बांधी। फिर उसके बाद अब भाइयों को बांध रहे हैं। हमारे ये दो हैं, चाचा के लड़के हैं। और इन दोनों में मैं अकेली बहन हूँ। हम दो भाई बहन हैं बस। ये मेरी 3 भतीजियाँ बैठी हैं और ये बड़ी भाभी बैठी हुई है। छोटी वाली खाना बना रही है। तो मेरी ये छोटी भतीजी क्या कह रही थी कि बुआ दोनों को एक सी राखी बांधना, नहीं तो दोनों लड़ेंगे। तो बड़ी वाली भतीजी कहती है कि गारंटी ले लो, आप लड़ाई करके दिखाओ, कभी नहीं लड़ते ये लोग, कभी नहीं लड़ते, बहुत अच्छे हैं दोनों। कुछ दो ना दो, उनको इससे मतलब नहीं रहता। कभी नहीं, आज तक कभी लड़ाई नहीं, लेकिन हमारी ज़रूर होती थी। ये छोटा वाला और मैं हम दोनों बहुत लड़ाई करते थे। तो भाइयों की राखी बंध गई। अब भाभीयों के भी बांधे हैं। तो हमारे यहाँ जेठ के आगे नहीं बैठती है ना बहुएं, तो वो बड़ा वाला भाई उठ के चला गया, तब ये छोटी वाली आई। तब अब इन दोनों की बांध रहे हैं राखियाँ। आजकल चलन हो गई है ना, पहले तो हम लोग इतना नहीं जानते थे कि भाभीयों को भी राखी बांधते हैं। आजकल सभी लोग बांधते हैं। तो हर साल मैं ले लेती हूँ राखी। अगर भाभी मायके भी चली गई तो मैं उनकी राखी रख देती हूँ, जब वो आती तो बांध लेती हैं। तो इस बार हमने रोक के रखा था कि जाना मत, हम आ रहे हैं। तो वो रुक गई थी। तो इस बार दोनों को राखियाँ बंध गई मेरी। मायके से आने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मुझे अभी जाना पड़ेगा। मेरी भी ननद आई हुई हैं घर में। हम एक दिन पहले आ गए थे ताकि हमको सुबह जल्दी निकलने मिले, लेकिन ऐसा होता कहाँ है, जल्दी कहाँ मिल पाता। सब कुछ टाइम से ही होगा। जब जाने का मुहूर्त होगा तभी मिलेगा। ये मेरी बड़ी भतीजी है, वो लड़के जैसे रहती ना, तो दोनों भतीजियाँ उसको राखी बांधी थी। बोलती मैं भी बांधूंगी, ये मेरा बड्डू भैया है। बहन को कह रही थी। बहुत मज़ा लेते हैं भाई हम लोग। बुआ चाबी है। तो हमारे यहाँ वस्त्र देने का है प्रथा। तो इन्होंने हमको, सबने मिलके हमको साड़ी दी थी गिफ्ट। तो हमने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर हम निकले वहाँ से। निकलने में तो 10-15-20 मिनट लग ही जाता है, सबसे मिलते जुलते टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और दीदी लोग इंतज़ार कर रही थी, हमारे बच्चे फ़ोन कर रहे थे बार बार
कि हमारी बुआ की लड़की है तो उनकी बहन है, तो बोल रहे दीदी लोग जाने वाली हैं, क्या देना है उनको। मैंने तो उनको रोक के रखो, हम आ रहे हैं, पर वो रुकी नहीं, उनको भी जाना था उनके बुआ के यहाँ। तो ये देखिए सहजपुर और भेड़ाघाट के बीच में यहाँ पर इतना तेज काला बदली छाई हुई थी और बारिश हो रही थी, वो सामने दिखाई दे रही बरसता हुआ, बहुत तेज पानी था। तो हम लोगों ने यहीं पर गाड़ी रोकी और फिर रेनकोट पहना। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े, तो रेनकोट पहनने के बाद भी हम भीग रहे थे। और ये आगे जाके ना बहुत तेज पानी था कि सामने रोड भी दिखाई नहीं दे रही थी, रोड भी धुंधली धुंधली सी दिखाई दे रही थी। हम लोग स्लो स्लो गाड़ी में गए हम लोग फिर आगे, क्योंकि हमको रुकने में भी, हमें रुकते तो कहीं भी हमें 1 घंटा बर्बाद हो जाता, तो हम नहीं रुके, हम भीगते हुए आ गए। क्योंकि दीदी इंतज़ार कर रही थी, इनके हाथ में राखी भी नहीं बंधी थी, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे ही हम आए घर तो दीदी ने उनको राखी बांधी। मंजली दीदी अभी आई नहीं है, ये छोटी है, हमारी बड़ी 3 ननंद हैं, तो ये सबसे छोटी वाली है, और इनसे छोटे हम हैं, हमसे छोटे एक और देवर हैं हमारे। छोटी दीदी ने इनको राखी बांधी, मंजली दीदी आने वाली है, उनका फ़ोन आ चुका है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। जैसे वो आएंगी फिर वो भी राखी बांध लेंगी। हमारी देवरानी भी मायके चली गई थी, हमारे बच्चों को हम छोड़ के गए थे कि कोई भी आएगा तो उनको खाना ना खिलाना, बैठालना। कब बोले तुम्हारी भी तो आवाज आना चाहिए। शिवानी रोटी बने हैं। मंगवाड़ी मंगोड़ी बन रही। पसंद है तुम्हें? हम तो खाता ही नहीं। हाँ, कि बड़ा खाती हो? बड़ा ने सब कुछ खा लिया था। कल बनाएंगे मन बड़ा, ठीक है। हमने कही आज जल्दी है, अपन मंगोड़ी बना ले। मंगवाड़ी भी तो अच्छी लगा थे, कल बड़ा डरहा बन जाए। कल बन जाएंगे बड़ा। तमन्ना लोग तो चली गई नानी के यहाँ। मेरी भांजी आई हुई है ननंद के साथ, और भांजे भी आए हुए हैं, इनके 2 बेटे हैं भांजी के, वो भी आए हैं। तो बोल रही थी मामी आप वीडियो बनाते, लाओ मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, आप मंगोड़ी बना रहे, मंगोड़ी की वीडियो बनाऊँगी। वही बना रही थी ये वीडियो। तो मेरी बेटी नहीं आती है कैमरे के सामने, तो उसको चिढ़ा रही थी वो। तमन्ना 3 बजे वाली ट्रेन से गई है, हमारे आने के पहले। हाँ 1-2 घंटे पहले। अगर हम थोड़ी और जल्दी आते मिल जाते। देखो तमन्ना भाग गई हम लोग को छोड़ के, मेरे को कोई नहीं ले गई होगी सीधे गोटेगांव। गोटेगांव में कौन है? हाँ वो रहते ना गन्नू मामा। हाँ नहीं, वो भेटौनी आ गए होंगे। हाँ सब भेटौनी में मिलते हैं पूरे। अच्छा। भेटौनी रेस्ट हाउस। ये उड़द की दाल फुला दे, सुबह बड़ा बनाना है ना, जितने छिलके निकाल सके तो निकाल दिया, बाकी सुबह निकालेंगे जब फूल जाएंगे। दीदी लोग आई हैं ना, तो हमारे यहाँ त्योहार में उड़द की दाल के बड़ा ज़रूर बनते हैं। अब कल बनेंगे, आज तो मंगोड़ी बन गई थी, अब कल बड़ा बनाएंगे, इसलिए दाल फुला दिए हमने। तो फ्रेंड हम लोग खाना आना खाने के बाद, सारा काम करने के बाद फुर्सत होके हमने बोला कल सुबह उड़द के दाल के बड़ा बनाना है, तो इसलिए हमने डाल दी दाल। सब लोग आराम कर रहे हैं, मुझे भी बहुत नींद आ रही क्योंकि हम सफ़र में बहुत थक चुके हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो यहीं तक, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। गुड नाइट, बाय बाय।